हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 17 से 20 को देखेंगे। इस धारा के अंदर राजस्व प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य में जमीन से जुड़ी व्यवस्था और राज्य रेवेन्यू प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित ढांचा आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अलग अलग स्तरों पर विभिन्न प्रकार के राजस्व अधिकारी नियुक्त कर सके। पहले के प्रावधानों में जैसे कि धारा 4 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, धारा 6 से 12 तक रेवेन्यू ऑफिसर की श्रेणियां और उनकी शक्तियों को निर्धारित करने के बाद अब धारा 17 से 20 तक राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति में विधिवत विवरण दिया गया है। धारा 17 आयुक्तों की नियुक्ति, कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह राज्य के प्रत्येक डिवीजन में एक कमिश्नर नियुक्त करे। साथ ही राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक एडिशनल कमिश्नर भी नियुक्त कर सकती है। यह एडिशनल कमिश्नर एक डिवीजन में नियुक्त हो सकते हैं या दो से अधिक डिवीजन में सम्मिलित क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर राज्य सरकार को लगे कि जयपुर डिवीजन में जमीनी विवादों की संख्या बढ़ रही है तो वहां के कमिश्नर पर अत्यधिक कार्यभार हो रहा है तो वहां एक एडिशनल कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है। वहीं अगर कोटा और उदयपुर डिवीजन में कुछ सीमावर्ती इलाकों में एक साथ कार्य की निगरानी करनी हो तो दोनों को मिलाकर एक संयुक्त एडिशनल कमिश्नर भी नियुक्त किया जा सकता है। कमिश्नर राजस्व और सामान्य प्रशासन के उच्च अधिकारी होते हैं जो डिवीजन स्तर पर सरकारी नीतियों में क्रियान्वयन और अधिकारियों की निगरानी करते हैं, यानी कि एक से अधिक भी अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं। फिर है धारा 18 सेटलमेंट कमिश्नर की नियुक्ति। सेटलमेंट कमिश्नर या एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर की नियुक्ति, इस प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार पूरे राज्य में एक सेटलमेंट कमिश्नर यानी न्यायाधीकरण आयुक्त की नियुक्ति करेगी। यह अधिकारी राज्य में जमीन से रिकॉर्ड में पुनः परीक्षण यानी कि रीसेटलमेंट, सीमांकन, नापजोख और जमीन से जुड़े अन्य सेटलमेंट कार्यों की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार यह भी तय करेगी कि कितने एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर की जरूरत है। यह एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न परियोजना के अंतर्गत नियुक्त किया जा सकता है। उदाहरण, यदि राज्य सरकार में जमीन की नई नापजोख या रीसर्वे प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो एक अतिरिक्त सेटलमेंट कमिश्नर को सिरोही, पाली जिलों के लिए नियुक्त कर सकती है जिसका कार्य शीघ्र और प्रभावी रूप से हो सके। धारा 19 भू अभिलेख निदेशक की नियुक्ति, डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स। यह धारा कहती है कि राज्य सरकार के लिए एक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड भूमि अभिलेख निदेशक की नियुक्ति करेगी। यह अधिकारी राज्य भर में भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित करने, संधारण करने और उनके डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कई एडिशनल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की नियुक्ति कर सकती है। ये अधिकारी डायरेक्टर के अधीन कार्य करते हैं। जिला मंडलवार या परियोजना आधारित जिम्मेदारियां निभाते हैं। उदाहरण जैसे कि राज्य सरकार कहीं भी कार्य करना है तो संधारण या डिजिटलाइजेशन का कोई कार्य हो तो उसमें एडिशनल डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को जिम्मेदारी के रूप में इनको नियुक्त कर सकती है। उदाहरण, यदि राज्य में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल पोर्टल से जोड़ने की योजना है तो अलग अलग जिलों में असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है जो पूरे राज्य में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रभावी रूप से लागू करवा सके। धारा 20 अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑफिसर। यह सबसे व्यापक और विस्तार वाला प्रावधान है जो डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सब तहसील स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। इसमें 4 भाग है, ABCD, जो अनिवार्य और विवेकाधीन नियुक्तियों का भेद किया गया है।
धारा 20 ए अनिवार्य नियुक्तियां यानी शेल अपॉइंटमेंट। राज्य सरकार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी जो उसे मुख्य राजस्व अधिकारी होगा और साथ ही लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी हो गया। इसके अलावा प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार नियुक्त करना अनिवार्य होगा। उदाहरण उदयपुर या जयपुर जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति अनिवार्य है और जो जिले की सभी तहसीलों और राजस्व मामलों की देखरेख करेगा। इसी तरह जोटवाड़ा तहसील के लिए एक तहसीलदार की नियुक्ति होगी। धारा 20B विकल्प के आधार पर नियुक्ति। राज्य सरकार जरूरत अनुसार निम्नलिखित नियुक्तियां कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेटलमेंट ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आवश्यकता असिस्टेंट कलेक्टर, एक तहसील में आवश्यकता अनुसार नायब तहसीलदार यह नियुक्त कर सकती है। यदि जोधपुर जिले में जमीन से जुड़े विवाद बहुत अधिक है और वहां एक सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है तो सिर्फ सेटलमेंट कार्य देखें। सिमिलरली किसी बड़े तहसील जैसे किशनगढ़वास में 2 नायब तहसीलदार नियुक्त हो सकते ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा पहुंच सके। धारा 20(3)(c) उपखंड और उप तहसील अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी हर सब डिवीजन में एक असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त हो और हर सब तहसील के लिए एक तहसीलदार या नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाए। उदाहरण के लिए अगर नागौर जिले में खीवसर में एक सब डिवीज़न है तो वहाँ असिस्टेंट कलेक्टर होना अनिवार्य है। वहीं अगर नागौर तहसील में मकराना को सब तहसील का दर्जा मिला है तो एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति जरूरी है। धारा 20D विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत नियुक्तियाँ। राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित नियुक्तियाँ कर सकती है। एक या अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल कलेक्टर और एक या एक से अधिक तहसील के लिए एडिशनल तहसीलदार। उदाहरण अगर अजमेर और भीलवाड़ा जिले पास है, वहाँ किसी विशेष योजना जैसे भूमि सुधार परियोजना पर कार्य चल रहा है तो सरकार दोनों जिलों के लिए एक एडिशनल कलेक्टर नियुक्त कर सकती है। इसी तरह यदि बांसवाड़ा जिले की 2 तहसीलों गर्दी कुशलगढ़ में भूमि विवाद बढ़ रहे हैं तो एक संयुक्त एडिशनल तहसीलदार नियुक्त किया जा सकता है। धारा 17 से 20 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के ऐसे प्रावधान है जो पूरे राज्य के राजस्व प्रशासन की रीढ़ है। ये धारा न केवल यह निर्धारित करती है कि कौन कौन से अधिकारी कहाँ नियुक्त होंगे बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार किस स्तर पर अनिवार्य नियुक्ति करनी है और कहाँ उसे व्यवस्थित शक्ति प्राप्त है। धारा 17 डिवीजन स्तर पर नियुक्ति की व्यवस्था करता है। धारा 18 सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए राज्यव्यापी संरचना देता है। धारा 19 भूमि अभिलेखों के संधारण के लिए प्रबंधक तंत्र तैयार करता है और धारा 20 जिला तहसील और उप तहसील स्तर पर अधिकारियों की विस्तृत नियुक्ति की व्यवस्था करता है। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि राज्य के हर कोने में राजस्व संबंधित सेवाएं प्रभावी, पारदर्शी व लोगों के लिए सुलभ रूप से पहुंच सके और समय की मांग के अनुसार सरकार इन्हें बदलाव या अतिरिक्त नियुक्ति कर सकती है। इस तरह हम धारा 17 से 20 को समझ सके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।